लूप्स इन C++। सपोज हमने अपने कंसोल पे कोई सेंटेंस लिखना है, फॉर एग्जांपल वेलकम टू यूईटी। नाउ लेट्स से कि हमने यही सेंटेंस अपने कंसोल पे 5 टाइम्स लिखना है, तो उसके लिए हमें ये काउट स्टेटमेंट स्क्रीन पे 5 टाइम्स रिपीट करनी पड़ेगी। नाउ लेट्स से कि अगर हमें यही सेंटेंस स्क्रीन पे 100 टाइम्स और सपोज 1000 टाइम्स रिपीट करनी हो, तो हम क्या बार बार यही सेंटेंस रिपीट करेंगे? तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हम लूप्स यूज़ करते हैं। यानी कि जब हमने कोई स्टेटमेंट स्क्रीन पे मल्टीपल टाइम्स शो करवानी हो तो हम लूप्स यूज़ करते हैं। लूप्स की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, काउंटर लूप्स और कंडीशनल लूप्स। आइए पहले काउंटर लूप्स को देखते हैं। काउंटर लूप्स में हमारे पास क्या होता है, हमारे प्रोग्राम को पहले ही पता होता है कि हमने वो इंस्ट्रक्शन या वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितनी टाइम्स रिपीट करनी है। काउंटर लूप का सिंटैक्स हमारे पास ऐसा होता है, सबसे पहले हम फॉर का कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट्स में हम सबसे पहले एक इनिशियल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, उसके बाद हम लूप कंडीशन यूज़ करते हैं और फिर हम अपडेट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और इधर हम अपने लूप की बॉडी लिखते हैं। आइए अब हम देखते हैं जो हमने स्टार्ट में कंडीशन कही थी कि हमने वेलकम टू यूईटी स्क्रीन पे 5 टाइम्स शो करवाना है, तो इस टास्क में लूप हमारी कैसे मदद करते हैं। तो अब उन 5 लाइंस की बजाय हमने सिर्फ 2 लाइंस में वो टास्क अचीव कर लिया है। और अब ये लूप काम कैसे कर रहा है? सबसे पहले हमने फॉर का कीवर्ड यूज़ किया है, फिर ब्रैकेट में हमने एक इन टाइप का एक्स वेरिएबल इनिशियलाइज किया है जिसमें हमने 0 पास आउट किया है, और फिर हमने लूप कंडीशन लिखी है व्हेन x इज़ लेस देन 5, और अपडेट स्टेटमेंट में हम अपने एक्स वेरिएबल में 1 ऐड कर रहे हैं। अब ये लूप काम कैसे कर रहा है? सबसे पहले जब हमने x इनिशियलाइज किया है 0 के साथ, तो हमारा प्रोग्राम देख रहा है कि x में 0 है और हमारी लूप कंडीशन है कि x इज़ लेस देन 5, सिर्फ तभी हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। तो अभी हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन में x में 0 है एंड 0 इज़ लेस देन 5, तो हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा, और जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो हमारी स्क्रीन पे वेलकम टू यूईटी आ जाएगा, और जब ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो उसके बाद हमारी अपडेट स्टेटमेंट 0 में 1 ऐड कर देगी। तो इस तरह हमारे लूप की एक आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारे पास x में 1 है और हमारी लूप कंडीशन चेक करेगी कि 1 इज़ लेस देन 5, तो उसके बाद दोबारा बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा x में 1 ऐड हो जाएगा, और अब हमारे x वेरिएबल में 2 स्टोर है। तो उसी तरह से दोबारा ये कंडीशंस चलती रहेंगी जब तक x में 5 नहीं आ जाता। तो जब x में 5 आ जाएगा तो हमारी लूप कंडीशन चेक करेगी कि x लेस देन 5, तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, और इस प्रोग्राम की आउटपुट हमारे पास इस तरह से आएगी। और जैसे अभी हमने देखा कि हमारे फॉर लूप का फ्लो इस तरह से काम करता है। हम सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, उस वेरिएबल पे हम कंडीशन चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारे लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद हमारे वेरिएबल में जो हमने स्टार्ट में इनिशियलाइज किया है इंक्रीमेंट होता है, और उसके बाद हम दोबारा कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रोसेस रिपीट होता है, और जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाता है। नाउ लेट्स से कि हमने वेलकम टू यूईटी कंसोल पे 20 टाइम्स रिपीट करना है फॉर लूप को यूज़ करते हुए, तो हमारे इस कोड में हमें कितनी जगहों पे चेंजेस करनी पड़ेंगी? जस्ट 1। हमें सिर्फ अपनी लूप कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। जहाँ पे हम पहले देख रहे थे कि x इज़ लेस देन 5, तो अब हम चेक करेंगे व्हेन x इज़ लेस देन 20, तो सिर्फ ये एक जगह पे चेंज करने से अब हमारे प्रोग्राम की आउटपुट ये आएगी। नाउ व्हाट इफ अगर हमें पता ही ना हो कि हमने लूप को कितने टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। सपोज हमारे पास इस तरह की कंडीशन आती है कि हमने यूज़र से तब तक कोई इनपुट लेते रहना है जब तक यूज़र स्टॉप एंटर ना कर दे। तो इस तरह की सिचुएशंस हैंडल करने के लिए हम कंडीशनल लूप्स यूज़ करते हैं, और कंडीशनल लूप्स का सिंटैक्स ये है। कंडीशनल लूप्स में कीवर्ड जो है वो वाइल यूज़ होता है, और उसके बाद हम ब्रैकेट्स में उस लूप की कंडीशन लिखते हैं, और यहाँ पे हम बॉडी ऑफ लूप लिखते हैं। अब सपोज हमारे पास वही रिक्वायरमेंट है कि हमने यूज़र से तब तक इनपुट लेते रहना है जब तक यूज़र -1 एंटर ना कर दे। तो कंडीशनल लूप को यूज़ करते हुए हम इस रिक्वायरमेंट को इस तरह से पूरा करते हैं। अब इस कोड में हम अपने मेन के फंक्शन में एक इन टाइप का नंबर वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं, और उसमें हम 0 स्टोर कर रहे हैं, और अपने वाइल लूप या कंडीशनल लूप में हम चेक कर रहे हैं कि जब तक हमारे नंबर वेरिएबल में -1 नहीं है तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। और ये हमारा कोड कैसे काम कर रहा है, हमने स्टार्ट में अपने नंबर के वेरिएबल में 0 स्टोर कर दिया, और वाइल लूप की कंडीशन में हमने चेक किया अगर वो नंबर में 1 नहीं है
तो हमने लूप एग्जीक्यूट कर दिया और लूप में हमने यूज़र से कोई नंबर लिया। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारा प्रोग्राम चेक करेगा, अगर वो नंबर जो यूज़र ने एंटर किया है -1 नहीं है तो वो लूप दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम दोबारा यूज़र से कोई नंबर लेंगे। और अब अगर यूज़र -1 एंटर करता है तो हमारी लूप कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देंगे प्रोग्राम एंड्स। और इस प्रोग्राम की आउटपुट हमारे पास इस तरह से स्क्रीन पे शो होगी। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि C++ में हम काउंटर लूप्स को यूज़ करते हुए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स कैसे रिपीट करते हैं। और इसके साथ ही हमने देखा कि C++ में हम कंडीशनल लूप्स को यूज़ करते हुए अननोन नंबर ऑफ टाइम्स वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम कैसे रिपीट करते हैं।